ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और 8वां अध्याय। अ, और इसके 16 नंबर पे आज में चर्चा कर रहे थे। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु त न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। If one is infested with the 10 offenses, जैसे तैसे करके मैंने कहानी बनाई कि Hari Bol. If one is infested with the 10 offenses in the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, despite his endeavor to chant the holy name for many births, he will not get the love of God. That is the ultimate goal of this chant. अगर कोई 10 नामापराध कर रहा है तो हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप कई जन्मों से करने कई जन्मों तक करने पे भी उसको कृष्ण के प्रति प्रेम धन प्राप्त नहीं हो पाएगा। हाँ, तो इसलिए नाम अपराध से बचना यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य तो इसके तात्पर्य हम लोग पढ़ रहे थे। So one must come to the understanding that the holy name of the Lord and the Supreme Personality of Godhead Himself are identical. One cannot reach this conclusion unless one is offenseless in chanting the holy name. By our material calculation, we see a difference between the name and the substance. But in the spiritual world, the absolute is always absolute. The name, form, qualities, pastimes of the absolute are as good as the absolute himself. Thus, one is understood to be an eternal servant of the Supreme Personality of Godhead if he considers himself an eternal servant of the holy name, and in this spirit distributes the holy name to the world. One who chants in that spirit without offense is certainly elevated to the platform of understanding that the holy name and the personality of Godhead are identical. The spirit in which one should chant, किस भाव में भगवान के नाम का जप करना चाहिए, ये यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। जो इस भाव में जप करता है कि आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ, और इसलिए और कृष्ण कृष्ण का नाम जो है अभिन्न है। नाम नामी एक वस्तु, नाम नामी एक वस्तु है। उसमें उनमें कोई भिन्न ना है, कोई भिन्न नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इस बात को समझते हुए जो अपने आप को हरिनाम का दास मानता है, हरिनाम प्रभु का दास मानता है, तो दास का क्या कर्तव्य होता है? सेवा करना। तो हरिनाम का सेवा करता है, हरिनाम को वितरण करता है बिना किसी लाभ को प्राप्त करने की किए। तो हरिनाम जप करने से कोई लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जो जप करता है वो वास्तव में कभी भी इस अवस्था में नहीं पहुंच पाएगा, भगवान के शुद्ध नाम की अवस्था में नहीं पहुंच पाएगा, और ये नहीं समझ पाएगा कि भगवान और भगवान का नाम एक ही है। To associate with the holy name and chant the holy name is to associate with the personality of God directly. भगवान के नाम का संग करना यानी जप करना या जो है वो बराबर है, and chant the holy name is to associate with the holy name and chant the holy name is to associate with personality of God directly, यानी भगवान के साथ डायरेक्टली जो है संग प्राप्त करने के बराबर है भगवान के नाम का जप करना। इस स्टेज को बोलते हैं शुद्ध नाम की स्थिति बोलते हैं। जब कोई भक्त भगवान के नाम का जप करते हुए पूरी तरीके से वो यही अनुभूति करे
यही साक्षात्कार प्राप्त करे कि जैसे साक्षात भगवान का संग प्राप्त कर रहा है, भगवान के साथ है, तो समझना चाहिए कि वो शुद्ध नाम की अवस्था है, या उस अवस्था में वो भगवान के नाम और भगवान में अंतर नहीं देख पा रहे हैं। जब तक हम भगवान के नाम का जप करते हैं और हमको इस बात की अनुभूति नहीं होती, और तब तक समझना चाहिए कि हम शुद्ध नाम नहीं जप कर रहे हैं, वास्तव में नाम का केवल आभास मात्र हो रहा है। तो नामापराध नामाभास की स्थिति है, इसको बोला जाता है। और इसके सिम्टम क्या है कि as soon as one chants एक्चुअल नेम, शुद्ध नाम मतलब, शुद्ध नाम या प्योर नेम का मतलब क्या होता है? वास्तविक नाम। एक्चुअली में हरि नाम का मतलब ही है शुद्ध नाम। जैसे पानी है, अगर कोई बोले कि मुझे एक गिलास पानी ला के दो, तो इसका मतलब क्या रेफर करता है? इसका मतलब ये है कि शुद्ध पीने वाला पानी दीजिए। सिंपल सी बात है। तो हरि नाम का मतलब वास्तविक नाम, शुद्ध नाम, उसको हरि नाम बोलते हैं। और उसके अलावा जो हरि नाम नहीं है, या तो नाम का आभास है, या तो नाम के प्रति अपराध है, वो बाकी नाम कहलाते हैं। तो उस अवस्था में व्यक्ति को बोरिंग लगेगा, और लेथर्जी आएगी, आलस आएगा, ज़्यादा समय तक जप नहीं कर पाएगा, और जप करते करते थक जाएगा। और शुरुआत में ये स्वाभाविक है, होता ही, क्योंकि शुरुआत में हमारी जो है भौतिक चेतना है और हम नाम अपराध होता है, तो ये स्वाभाविक है, ये तो होगा ही। इसलिए, लेकिन अगर कोई प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करेगा तो वो शुद्ध नाम की स्थिति में धीरे धीरे पहुंच सकता है। तो ये तरीके यहाँ बताए गए। इसलिए आचार्य पथ अनुगमन, आचार्यों के पथ के अनुगमन करते हुए जो करते हैं, तो उस शुद्ध नाम तक पहुंच जाते हैं वो धीरे धीरे। सो तो ये शुरू की अवस्था में ये स्वाभाविक होता है कि नाम के प्रति टेस्ट, रुचि नहीं आती है। अन्यथा नाम जप करना मतलब कृष्ण के साथ एसोसिएट करना। तो कृष्ण के साथ एसोसिएट करना, कृष्ण भगवान परम भगवान है, उनके साथ संग मिल रहा है, तो कौन व्यक्ति बोरिंग हो सकता है? किसको आलस आ सकता है? कौन थक सकता है? हाँ, ये संभव ही नहीं। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में, वन कैन गो ऑन चैंटिंग 24 आवर्स विदाउट बीइंग टायर्ड। बिना थके भी कोई भक्त है 24 घंटे नाम जप कर सकता है। और ऐसे भक्त हैं, आज भी उपस्थित है। और पहले के समय में तो ऐसे अनेकों उदाहरण। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जब तक 192 वाला जप नहीं कर लेते थे, तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीते थे। उनका ये संकल्प था, व्रत था। हाँ, आप बोलेंगे, आप सोचिए कैसे संभव है जब वो ऐसे 15-15, 18-18 घंटे जो है कंटिन्यूअस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे जप कर रहे हैं, लेकिन थक नहीं रहे, बल्कि और टेस्ट और रुचि बढ़ रही है, और रुचि बढ़ रही है। जब ये अवस्था आए, तो समझना चाहिए कि हम शुद्ध नाम की तरफ प्रगति कर रहे हैं। तो इसका उपाय जो है बताए जा रहे हैं कि किस भावना में रह करके हम अगर नाम जप करेंगे, तो हम इस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। ये साइंस है, ये विज्ञान है। तो विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान का मतलब है कि जो उसमें तरीके वर्णन है, अगर उसको कोई पालन करेगा, तो रिजल्ट उसको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो देश काल परिस्थिति से पर निर्भर नहीं करता विज्ञान, देश काल परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। कोई केमिकल रिएक्शन है कुछ अगर करते हैं, जैसे विज्ञान का नियम है कि जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु नीचे गिरती है। हाँ, तो ठंडी के सीजन में वस्तु ऊपर फेंकेंगे तब भी नीचे गिरेगी, गर्मी के सीजन में फेंकेंगे तब भी नीचे गिरेगी, दिन को फेंकेंगे तो भी नीचे गिरेगी, रात को फेंकेंगे तो भी नीचे गिरेगी। अमेरिका में जाके फेंकेंगे कोई वस्तु को ऊपर, तब भी नीचे ही गिरेगा, इंडिया में भी नीचे गिरेगा। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में फेंकेंगे तो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। तो ये विज्ञान है ना, विज्ञान का नियम है। विज्ञान के नियम हर समय पे, हर जगह पे, हर काल पे जो है आ, लागू होता है। तो इसी प्रकार से ये जो भक्ति है, ये भी वैज्ञानिक है। इसी को भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार से वर्णन किया गया है, साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस है। तो ये विज्ञान का, अगर कोई विज्ञान ये फॉर्मूला जान गया, तो उस फॉर्मूला को आप अगर अपना लेगा, तो निश्चित रूप में चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, द मोस्ट फॉलन कंडीशन हो, सबसे ज्यादा पतित बद्ध जीवात्मा भी हो, अगर प्रॉपर वैज्ञानिक तरीके से भक्ति कर लिया, तो वो उस रिजल्ट को प्राप्त कर लेगा। और विज्ञान के इसलिए भाव बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे स्पष्ट प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, when one chants in that spirit, कि अपने आप को भगवान का दास समझते हुए, या उसी का अर्थ है कि भगवान के नाम का दास है, नाम, हम भगवान के दास हैं, हरिनाम प्रभु के हम दास हैं, ये समझते हुए जो जप करता है तो वो तुरंत, वो धीरे धीरे उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये सर्टेनली, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप में, वो इज एलिवेटेड टू द
spiritual platform. आध्यात्मिक स्थिति तक certainly elevated to the platform of understanding that holy name and personality of Godhead are identical. निश्चित रूप में इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस स्थिति में करना चाहिए। यानी अपने आप को हरिनाम का दास समझ के जप करने का अर्थ क्या है कि हरिनाम का जप कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए मत करिए। हरिनाम का भगवान मालिक है, हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ आवर एंजॉयमेंट ये नहीं, ये भावना को त्याग दीजिए। केवल भगवान आप मेरे नित्य सनातन प्रभु हैं, स्वामी हैं, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका सेवा करूं। तो आप अलग अलग भगवान अलग अलग रूप में आते हैं ना, तो भगवान का सेवा भी अलग अलग तरीके से होता है। भगवान जैसे भगवान का धाम है, नाम है, प्रसाद है, भगवान ग्रंथ के रूप में आते हैं, भगवान विग्रह के रूप में आते हैं। तो सेवा करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जो श्री विग्रह हैं, भगवान के विग्रह होते हैं मंदिरों में, तो उनको सेवा कैसे करते हैं? उनको सुबह सुबह जो है स्नान करा के, श्रृंगार करके, भोग लगा के, आरती करके, मंदिर को अच्छे से क्लीन रख के, ये इस प्रकार से भगवान को उनको प्रणाम करके ये सेवा अर्पण की जाती है। ये विग्रहों की सेवा होती है। प्रसाद की सेवा कैसे होती है? प्रसाद को सम्मान पूर्वक ग्रहण करके, खा करके, वो प्रसाद की सेवा होती है। धाम की सेवा कैसे होती है? कि धाम में जा करके यात्रा करना, चलना, धाम में विचरण जब करते हैं उसको धाम की सेवा बोली जाती है। और तो इसी प्रकार से नाम की, हरिनाम की सेवा कैसे होती है? हरिनाम प्रभु को ध्यान पूर्वक उच्चारण करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस भावना से नाम प्रभु का आश्रय लेना, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, अन्य लोगों तक वितरण करना, पहुंचाना, ये दो सेवाएं महत्वपूर्ण। तो इस कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए कि नाम जप कर लेते हैं तबीयत ठीक हो जाएगी, नाम जप कर लेते हैं ऐश्वर्य आ जाएगा, संसार में जीवन में कुछ बाधाएं हैं, नाम जप कर लेते हैं सब टल जाएगा। तो हालांकि ठीक है, बिगनिंग शुरुआत की वजह, ये गलत नहीं बोला जा रहा है कि अगर कोई इस भावना से भी नाम जप कर रहा है कि जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो, सुख समृद्धि आए, है ना, दुख नष्ट हो जाए, तो ये गलत नहीं है। मतलब इट्स ओके। शुरुआत में भगवान बहुत दयालु है, भगवान बोलते हैं ठीक है, आप मुझे इस्तेमाल ही करना चाहते हो, करो, इस्तेमाल ही करो, चलो अच्छी बात है, मेरा आश्रय तो लो, मेरे से जुड़ तो जाओ, भगवान ये खुश हो जाते हैं। लेकिन ये शुद्ध भक्ति इसको नहीं बोलते हैं, शुद्ध नाम नहीं बोलते, इसको नामापराध बोला जाता है। नामापराध या नामाभास ये चीज होता है। तो ये जब तक रहेगा तब तक व्यक्ति मुख्य रूप से जो मुख्य लाभ है वो उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाएगा, बहुत विलम्ब हो जाएगा। इसलिए सेवा का भाव रखते हुए कि भगवान का नाम का जप क्यों करना है? क्योंकि ये भगवान मेरे परम स्वामी हैं, मैं उनका नित्य दास हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य है उनका नाम का जप करना, उनका आश्रय लेना, उनके प्रति प्रेम को और भक्ति को प्राप्त करने के लिए, उनका सेवा करने के लिए मैं नाम जप कर रहा हूँ। हाँ। और स्पेशली जो फिर किसी प्रामाणिक वैष्णव गुरु आचार्यों के मार्गदर्शन में होते हैं, आश्रय में होते हैं, तो क्योंकि गुरु जी का आदेश है इसलिए हम जप कर रहे हैं। हमारा डायरेक्ट कृष्ण के साथ भी संबंध नहीं, हम वी आर सर्वेंट ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर वैष्णवस, आवर हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य, हम उनके दास हैं, तो उनका आदेश है इसलिए हम नाम जप कर रहे हैं, भले ही हम योग्य हो ना हो। और उनका आदेश है कि प्रचार करना चाहिए, सब तक हरिनाम पहुंचाओ, तो इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। तो इस भावना में स्थित होकर के जो लगा रहता करता है, तो वो एक्चुअली में हरिनाम का सर्वेंट कहलाता है, और फिर वो शुद्ध नाम की अवस्था में पहुंच जाता है, इसमें कोई संशय नहीं रहता। हाँ। तो ये भावना में स्थित होकर के नाम जप करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। तो वन इज देन सर्टेनली एलिवेटेड टू द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे वो समझ जाता है कि भगवान का नाम, भगवान में अंतर कोई नहीं। सो इन द भक्ति रसामृत सिंधु इट इज क्लियरली सेड, सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरित यदा, द होली नेम बिकम्स मैनिफेस्ट व्हेन वन engages in the service of the holy name. This service in a submissive attitude begins with one's tongue. Sevan mukhe hi jihvado, one must engage his tongue in the service of the holy name. Our Krishna consciousness movement is based on this principle. इस प्रिंसिपल पे कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये ध्यान रखिए, है ना। द प्रिंसिपल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज नॉट जस्ट चैंटिंग हरे कृष्णा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कई बार लोग बस ये कोट करना जानते हैं, बोल देते हैं कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, बट चैंट हरे कृष्णा का क्या अर्थ है ये भी समझना बहुत जरूरी है। चैंट हरे कृष्णा मतलब
ये है, वन मस्ट एंगेज इज टंग इन द सर्विस ऑफ द होली, सेवा के भाव से, द सर्विस इन अ सबमिसिव एटीट्यूड। हाँ, सेवन मुखे ही जिह्वा दो, भोगोन्मुखे ही जिह्वा दो से नहीं हो। भोगोन्मुखे, भोग उन्मुख है अगर कोई, तो उसको भी लाभ मिलेगा निश्चित रूप में, और वो ठीक है, अच्छी बात है, सुकृति प्राप्त करेगा, पुण्य मिलेगा उसको, भौतिक ऐश्वर्य मिल जाएगा। हाँ, लेकिन वास्तविक फल नहीं मिलेगा जिस जो हम चाहते हैं, शुद्ध भक्ति। तो इससे सेवन मुखे ही जिह्वा दो, ये है चैंट हरे कृष्णा। चैंट हरे कृष्णा का मतलब ये है, तब बी हैप्पी, तब वास्तविक में कोई खुश असली आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रिंसिपल है, चैंटिंग इन स्पिरिट ऑफ सर्विस, सेवा के भाव में स्थित होकर के भगवान के नाम का जप करना। तो जब सेवा का भाव की बात आती है ना, तब व्यक्ति फिर अपने बारे में केयर नहीं करता है कि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं जप कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए जप नहीं करूंगा। हाँ, या जीवन में तकलीफ आ गई इसलिए जप नहीं हो रहा है, या बहुत सुख आ गया इसलिए अब क्यों जप करूं। ये सब फिर चीजें जो है, डुअलिटीज, द्वंद्व से मुक्त हो जाता है वो भक्त, है ना। अच्छा लगे या ना लगे फिर भी मैं जप करूंगा, और निरंतर कीर्तन या सदा हरि, फिर इस प्रकार से अपने आप को विनम्र होकर के, भगवान पे आश्रित होकर के, भगवान को, गुरु वर्गों को, आचार्य को ही अपना स्वामी मास्टर समझ करके वो कीर्तन या सदा हरि करने लग जाते हैं। सो दैट इज एक्चुअली स्टेज ऑफ अटेनिंग परफेक्शन। परम सिद्धि को प्राप्त करने का ये वास्तव में स्टेज है, इस प्रकार से वो प्राप्त कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सर्विस एटीट्यूड। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम मन के विचारधाराओं में स्थित होकर के जप नहीं करना चाहिए। मन के विचारधाराओं में स्थित होकर के जप करने का अर्थ क्या है कि मन की अवस्था, मन बदलता रहता है, तो उसके अनुसार हमारा जो कृष्ण के प्रति सेवा भाव वो नहीं बदलना चाहिए ना। जैसे सर्वेंट होता है, सेवक होता है, तो उसको, वो कोई मालिक है उसका, और मालिक अपॉइंट किया है उसको सेवा के लिए, तो उसको तो सेवा करना ही है, सेवा करना ही चाहिए। उसको कभी अच्छा लगे ना लगे उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसको तो सेवा करना ही चाहिए। जैसे जॉब करते हैं जो लोग, नौकरी करते हैं, तो वो भी एक तरह की सेवा ही है। हाँ? नौकरी, नौकरी मतलब, हाँ, नौकर, नौकर मतलब सर्वेंट, और नौकरी मतलब सेवा। तो सेवा हुई, तो अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को कुछ कंपनी से कुछ काम मिला, टास्क मिला, अभी उसको कर अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो ऐसा थोड़ी ना कि छोड़ देगा, वो तो करना ही पड़ेगा ना, छोड़ देगा तो फिर सैलरी नहीं मिलेगा, है ना। हेल्थ भी खराब हो जाता है कई बार, फिर भी व्यक्ति को करना ही पड़ता है, वो छोड़ नहीं सकता है, वो तो कंपनी का काम है, वो सेवा करना ही पड़ेगा, है ना? तो उसी प्रकार से, जैसे घर पे जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चों का पालन पोषण करना है, कभी माँ को लगेगा अरे आज मेरा कुकिंग करने का इच्छा नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, कुकिंग नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, बच्चे भूखे रह जाएंगे, पति भूखे रह जाएंगे, तो कुकिंग तो करना ही पड़ेगा, खुद को भूख लगी हो ना लगी हो। कई बार ऐसा हो सकता है ना, कोई माता जी हैं, उनको भूख नहीं लगी है, तो फिर पूछेंगे कि आपको ने कुकिंग क्यों नहीं किया। भूख नहीं लगी थी इसलिए नहीं किया। अरे आपको भूख नहीं लगी, लेकिन हम लोग को भूखा क्यों रख रहे हो। तो सेवा समझ करके कि मेरा सेवा है, मेरा कर्तव्य है, मुझे भूख लगे ना लगे, लेकिन मेरे बच्चों को तो खिलाना है ना, पति को तो देना है ना बना के खिलाने, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, हर परिस्थिति में तो कुकिंग तो करते ही है ना। तो उसी प्रकार से तो जो भक्त होता है वैसे होता है, इसलिए जो भक्त होते हैं वो अपने आप को कृष्ण का सेवक समझ करके कृष्ण के नाम का जप करते हैं। हाँ, हर परिस्थिति में उसको छोड़ते नहीं। इसको बोलते हैं सेवा का भाव। ये सेवा का भाव रहने से ही व्यक्ति वास्तव में प्रगति कर सकता है। So we try to engage all the members of the Krishna consciousness movement in the service of the Holy। हम लोग सभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन, इस आंदोलन के सभी जो भी मेंबर्स हैं, हम उनको भगवान के हरिनाम की सेवा में लगाते हैं। हरिनाम की सेवा कैसे, दो प्रकार से, एक तो हरिनाम का उच्चारण, नाम जप करके हर परिस्थिति में कभी त्यागना नहीं, और दूसरा जैसे ही हर परिस्थिति में कैसी भी अपॉर्चुनिटी मिले हमको नाम का वितरण करना चाहिए, लोगों तक हरिनाम पहुंचाना है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। 50% हरिनाम प्रभु की सेवा है, खुद नाम जप करके, और 50% है उनका प्रचार करके, अन्य लोगों तक पहुंचा करके। तो ये दोनों कार्य जो करते हैं वो वास्तव में ट्रू सर्वेंट कहलाते हैं, असली सेवक कहलाते हैं। और वही वास्तव में भगवान के नाम, भगवान में अंतर नहीं है, इस बात को साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, शुद्ध नाम को प्राप्त कर लेते हैं। Since the holy name and Krishna are non-different, the members of the Krishna consciousness movement not only chant the holy name of the Lord offenselessly,
but also do not allow their tongues to eat anything that is not first offered to the Supreme Personality of God. The Supreme Lord declares, हाँ, तो क्योंकि हरिनाम और कृष्ण अभिन्न है, तो जो एक्चुअल यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं मेंबर्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, इस्कॉन का जो मेंबर है, ये भी अभी यहाँ पे पता चल रहा है कि इस्कॉन का मेंबर बनने की क्या कंडीशन है। मेंबरशिप फॉर्म भर के केवल 35,000 रुपए दे देने से कोई मेंबर नहीं बन जाता है। दैट इज ओके, दैट वो अच्छा है, वो एक अलग स्कीम है, वेल विशर्स हैं। एटलीस्ट शुरू में कोई भक्ति नहीं कर पाता, नाम जप नहीं करता है, तो चलो धन दे करके आप लगाओ तो सही, अपने आप को जोड़ो तो सही, भगवान से जोड़ो तो सही। फिर धीरे धीरे उनको उनको पुस्तकें देते हैं पढ़ने के लिए, प्रसाद देते हैं, प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं, और इस प्रकार से उनको फिर प्रेरित करते हैं। तो धीरे धीरे उसमें से कई लोग हैं जो भक्त बन जाते हैं, फिर नाम जप चालू कर देते हैं। बट कब हमको समझना चाहिए कि वी हैव बिकम मेंबर्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, इस्कॉन के हम मेंबर बन चुके हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मेंबर्स होते हैं, ये कल गीता के क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे। मेंबर्स मतलब होते हैं वन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी सर्वेंट ऑफ कृष्णा, सर्वेंट ऑफ इस्कॉन, सर्वेंट ऑफ प्रभुपाद, सर्वेंट ऑफ इस्कॉन डिवोटी, जो अपने आप को कृष्ण का, प्रभुपाद का, इस्कॉन के भक्तों का अपने आप को सेवक, अपने आप को सेवक समझता है, और उस भाव में रहते हुए सेवा करता है, उस वो है मेंबर्स, वो है मेंबर, इस्कॉन का मेंबर है या कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का मेंबर है। इस्कॉन का मेंबर या कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का मेंबर का मतलब क्या है? कृष्ण का मेंबर, कृष्ण का फैमिली मेंबर बन जाता है, कृष्ण का अपना बन जाता है। हाँ, प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि इन दिस फॉलन एज ऑफ कलयुग, लॉर्ड कृष्णा हैज टेकन बर्थ इन द वूम्ब ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन के गर्भ में देवकी माता, जब कृष्ण का जन्म होता है उस प्रसंग में प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि कंस से भयभीत होकर के माता देवकी बहुत भयभीत थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ वो भय दूर हो गया। हाँ, चारों तरफ उजाला हो गया। इसी प्रकार से ये दिस डार्क एज ऑफ कली, ये कंस की तरह है, भयभीत करने वाली है, लेकिन इसमें इस्कॉन जो है, इस्कॉन के गर्भ में कृष्ण का जन्म हुआ है, हरिनाम के रूप कृष्ण का जन्म हुआ है। तो जो भी कृष्ण का सेवा करने के लिए तत्पर है, इस्कॉन को और कृष्ण का, प्रभुपाद का, इस्कॉन के भक्तों का अपने आप को सेवक समझते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, वो वास्तव में दे बिकम फैमिली मेंबर ऑफ कृष्ण, कृष्ण के फैमिली मेंबर बन जाते हैं, कृष्ण उनको अपना परिवार का समझ लेते हैं। तो ऐसे भक्तों के क्या लक्षण होते हैं कि वो बिल्कुल भी अपने जिह्वा का इस्तेमाल केवल कृष्ण की सेवा के लिए ही करते हैं। जिह्वा से प्रारंभ होता है, जिह्वादव, तो जीवा से कृष्ण का नाम जप करेंगे कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, और जीवा से केवल वही चीज खाएंगे जो कृष्ण को अर्पित किया हुआ है, बिना कृष्ण को अर्पित किए हुए कुछ नहीं खाते हैं। हाँ, और स्ट्रिक्ट सेंस में बोला जाए तो केवल वही खाद्य पदार्थ जो भक्तों के द्वारा बनाया गया हो, भक्तों के द्वारा अर्पण किया गया हो, भक्तों के द्वारा भोग लगाया गया हो, वो खाना चाहिए। बट एटलीस्ट हमको इस स्तर पे आना चाहिए कि चलो कभी बाहर ऐसी परिस्थिति रहती है, बाहर का हमको लेना खाना पड़ता है कुछ किसी को, तो बिना पैसे लहसुन के भगवान को पहले भोग लगा करके फिर पाना चाहिए। भगवान गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ज्यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपहृतम स्नामि प्रयतात्मनः। इफ वन ऑफर्स मी विथ लव एंड डिवोशन अ लीफ, अ फ्लावर, अ फ्रूट और वाटर, आई विल एक्सेप्ट इट। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, भक्त्या, भक्त्या मतलब भक्त के द्वारा, यो में भक्तया प्रयच्छति, जो भक्त के द्वारा जो अर्पण किया जाता है भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भक्त के द्वारा अर्पण नहीं है तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए कुछ भक्त लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, दे ओनली ईट दैट विच हैज बीन कुक्ड बाय अ डिवोटी, ऑफर्ड बाय अ डिवोटी टू द लॉर्ड एंड सर्व्ड बाय अ डिवोटी। तो क्योंकि जो इसलिए स्ट्रिक्ट सेंस में अगर किसी को बहुत गंभीर बनना है वास्तविक रूप में, तो ठीक है, हम बता रहे हैं प्रिंसिपल, आप धीरे धीरे इसको करना चाहिए। प्रैक्टिकल टर्म्स में हो सकता है जो नए भक्त हैं वो इमीडिएटली ना कर पाए, लेकिन ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ये जान लेना चाहिए। इसलिए बाहर का जो भी व्यक्ति कुकिंग करता है, जो भक्त नहीं, वो पैसे कमाने के लिए कुकिंग कर रहा है ना, तो उसको भले ही मिठाई है, संदेश है, पेड़ा है, कुछ भी है, सात्विक आहार ही क्यों ना हो, वो भगवान स्वीकार कैसे कर सकते हैं? भगवान को उसको भोग लगाएंगे तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? तो लेकिन स्वीकार करते हैं। अभी कैसी बात है कि भले कुकिंग किसी नॉन डिवोटी ने किया है, लेकिन अगर कोई डिवोटी है वो लेके आया, तो भगवान ये कंसिडर करके कि मेरा भक्त है, चलो मेरा भक्त ऑफर कर रहा है, तो स्वीकार करते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से जो है महाप्रसाद उसको बोला जाता है कि भक्तों के द्वारा की कुकिंग होना चाहिए, और भक्त के द्वारा अर्पण किया जाना चाहिए भगवान को, और भक्तों के द्वारा सर्व किया जाना चाहिए, भक्तों के द्वारा पाना भी चाहिए।
ये चारों चीजों में भक्त भक्त के समाज में ही होना चाहिए, क्योंकि महाप्रसाद भी कृष्ण से अभिन्न है। हाँ, तो इसलिए वो पूर्ण रूप से इतना पावरफुल वो महाप्रसाद होता है कि इमीडिएटली वो दिव्य चेतना को प्रदान करता है। इफ वन ऑफर्स, इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं, देयरफॉर द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड मेनी टेम्पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ईच एंड एवरी टेम्पल द लॉर्ड इज ऑफर्ड दीज फूड्स on the basis of his demands. The devotees chant the holy name and of the Lord offenselessly and never eat anything that is not first offered to the Lord. The functions of the tongue in the devotional service are to chant the Hare Krishna Mahamantra and eat prasadam that is offered to the Lord. ये जिह्वा का फंक्शन है। तो अगर कोई ये कार्य कर सके, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है, जिह्वा से स्टार्ट होता है। हाँ, ये विज्ञान है। जिह्वा सारे इंद्रियों में सबसे पावरफुल इंद्रिया है जिह्वा। जिह्वा को अगर कोई पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में लगा दिया तो वो सारी इंद्रियों को संयमित कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, सबको कृष्ण की सेवा में लगा पाएगा। इस प्रकार से अपना पूरा काया मनसा वाचा पूरी तरह से कृष्ण के चरण कमल में स्थित हो जाएगा और शुद्ध भक्त बन जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल सर्टेन, मतलब निश्चित है। तो जिह्वा को सेवा में लगाना मतलब पूर्ण रूप से बड़ा सरल है। जिह्वा से जो भी बोलेंगे या तो कृष्ण का नाम होगा या तो कृष्ण की कथा होगी, और कुछ नहीं। भौतिक परिकल्पना है, ये डिटर्मिनेशन है। और अगर किसी को लगता है लेकिन क्या करे प्रभु जी, जब बातचीत होती है तो भौतिक परिकल्पना आ ही जाती है, तो फिर ये निर्धारित करिए कि हम केवल नाम लेंगे बस। कीर्तन या सदा हरे, इसलिए महाप्रभु बेस्ट मेथड भी है कि इसलिए टारगेट सेट करिए कि 64 राउंड्स करना है, 100 राउंड करना है डेली। ऐसे टारगेट सेट करेंगे तो जहां भी थोड़ा समय मिलेगा तो प्रजल्प करने से अच्छा, भौतिक चर्चा करने से अच्छा इमीडिएटली आप हरे कृष्ण बोलेंगे ना। तो वो है। तो जीवा का एक ये फंक्शन है बोलना, तो बोलना केवल कृष्ण के कनेक्शन में, दैट इज द सर्वेंट एटीट्यूड, सेवा भाव है। और खाना है दूसरा फंक्शन, तो खाएंगे केवल वो जो कृष्ण को अर्पित किया गया है। ये दो चीज अगर कोई पालन पालन कर सके तो बहुत लंबा समय उसको नहीं लगेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। कुछ ही महीने में अनुभव कर सकता है कि भगवान के भक्ति में वो तीव्रता से बढ़ रहा है आगे। ओके, इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस ललिता माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जो अभक्त होते हैं उनको महाप्रसाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अब भक्तों को नहीं तो उनका उद्धार कैसे होगा? कम से कम वो भगवान का महाप्रसाद पाएंगे तो उनके ऊपर कृपा होगी। हाँ, तो उनको दीजिए, एक्सेप्ट करें। थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन क्या होता है देखिए, दो चीजें, एक तो भगवान का प्रिंसिपल है और एक शुद्ध भक्तों का प्रिंसिपल है। मैंने पहले ही बोला, हम जो है भगवान के दास बाद में, पहले हम अपने आचार्यों के शुद्ध भक्तों के दास हैं जो हमको नरक की स्थिति से निकाल के लाए। तो उन्होंने हमको आदेश दिया है कि आप गीता का प्रचार करो, वितरण करो, सबके पास लेके जाओ। भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, जो भक्त नहीं उसको मत देना, वो ईर्ष्या रखता है मेरे प्रति, वो अपराध करेगा नहीं। लेकिन आज शुद्ध भक्त होते हैं वो ज्यादा दयालु होते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं भगवान आप टेंशन मत लीजिए, हम जो अभक्त है ना उसको भी पहले भक्त बनाएंगे और फिर आपका गीता भी अच्छे से समझाएंगे। तो भगवान एक्चुअली में बाहरी रूप से बोलते हैं कि भक्तों, जो भक्त नहीं उसको मत दो, लेकिन हृदय में भगवान की इच्छा यही है कि नहीं नहीं दो भाई, आप कुछ ऐसा योजना बनाओ कि उसका भी उद्धार हो सके। भगवान की इच्छा है, हृदय में इच्छा है भगवान की। तो इसी प्रकार से महाप्रसाद भी, महाप्रसाद का, महाप्रसाद भगवान से अभिन्न है। अभी कई बार महाप्रसाद कभी सूख जाता है या थोड़ा कुछ दिनों में ऐसे बैड स्मेल आ सकता है। तो कोई, इसलिए हम जब नए लोगों को जब महाप्रसाद दें तो मेक श्योर करें कि वो मतलब बाहरी दृष्टिकोण से भी थोड़ा ठीक होने वाला, ठीक रहे, वैसा महाप्रसाद देना चाहिए। नहीं तो अगर वो कुछ पुराना होगा, ये होगा, और कुछ थोड़ा भी उसने निंदा किया या कुछ बोला तो उसको अननेसेसरी अपराध लग सकता है। तो ये हम एक सावधानी बरत सकते हैं कि हम जब नए लोगों को महाप्रसाद दें तो बाहरी दृष्टिकोण से भी अच्छा महाप्रसाद दें। हाँ, महाप्रसाद गंदा कभी नहीं होता है, ये कहने का मतलब नहीं है। महाप्रसाद कैसा भी हो, सूखा हो कच्चा हो कैसा भी हो, महाप्रसाद होता है। हाँ, स्पेशली जो भक्तों के द्वारा श्री विग्रहों को जो अर्पण किया जाता है वो महाप्रसाद। तो लोगों का नहीं तो कल्याण कैसे होगा? लोग जब महाप्रसाद ग्रहण करेंगे तब तो उनको कृपा मिलेगी ना, तो जरूरी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कृष्णदास जी माता जी थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग सुनाओ प्रभु जी। मेरा ये क्वेश्चन है माता जी के क्वेश्चन से ही। माता जी ने जैसे कहा जो अभक्त है उन्हें प्रसाद देना चाहिए कि नहीं, तो जो प्रसाद हम जिसको ऑफर कर रहे हैं अगर वो नहीं ले रहा तो हमें फिर उसे देना चाहिए या नहीं दोबारा? तो उसको बिना बताए दीजिए। उसको बताने की क्या जरूरत है? प्रसाद उसको बोले ये लीजिए हमारी तरफ से, ये घर पे बनाया था, आप खाइए, हमारे यहाँ फंक्शन है। तो अनजाने में भी उसको प्रसाद खिला दिया तो खाने को तो कोई मना नहीं करता ना। तो अनजाने में भी अगर खा लिया तो उसको तो लाभ मिलेगा ना।
तो जरूरी नहीं है। जो भक्त नहीं है, जो नहीं स्वीकार करते प्रसाद, उनको बस ऐसे ही फैमिली रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप होकर के खिला दीजिए कि आज घर पे ये बना था। तो किसी भी तरीके से हमको लोगों को कृष्ण कॉन्शियस बनाना है, ये हमारा ड्यूटी है, सेवा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। धन्यवाद प्रभु जी। हरे बाद में पूछ लूं क्या प्रभु जी? हाँ ठीक है, क्लास स्टार्ट करनी है। करो डिवोशन स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण।